राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कल तक हमने कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 29वें का श्रवण किया था, जिसमें कृष्णा और वेड़ी नदी की कथा की महिमा थी। आज हम अध्याय 30वें का श्रवण करेंगे, जिसमें कार्तिक मास के जो पुण्य फल होते हैं उनके बारे में श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा टेकते हैं। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली सबकी ओर निहार। कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। कामधेनु तरसत रही, हुई ना ब्रज की गाय, राधा देती दोहनी और श्याम धोते आए। प्रेम सरोवर छाड़ के तू क्यों भटके चित्त की चाहन में, जहां गेंदा गुलाब अनेक खिले, क्यों बैठो करील की चाहन में। प्रेमी कहे प्रेमी को पंथ यही, रहे वो कर सूधे सुभायन में। मन तो ही मिले विश्राम वहीं, वृषभान किशोरी के पायन में। मन तो ही मिले विश्राम वही, वृषभान किशोरी के पायन में। तो विश्राम तो सिर्फ और सिर्फ राधा जी के चरणों में ही मिलता है, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और अब यमुना जी के भी दर्शन करते हैं। वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास वही यमुना पट रानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। और कार्तिक मास में तुलसा जी के दर्शन का भी विशेष महत्व है। बोलिए श्री तुलसा महारानी की जय। 30वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा प्रतु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारिका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया, दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी यह व्यवस्था कही गई और
संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने के से श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसको पैसा नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है उसके पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठ अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है वो मैं कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। अब आगे की कहानी 31वें अध्याय एवं 32वें अध्याय में होगी। ये 30वां अध्याय था जिसमें सतयुग में जो उस समय पाप और पुण्य मिल जाते थे एक दूसरे के, कि हम किसी का बुरा सोच भी रहे हैं तो वो हमारे पुण्य को ले गया, लेकिन उसने जो पाप किए वो हमको मिलेंगे क्योंकि हमने उसका बुरा सोचा है। इसी प्रकार किसी का बुरा करने वाले जो बुरा कर रहा है वह उसके द्वारा किए गए पाप को अर्जित कर रहा है और अपने द्वारा जो उसने पुण्य कमाए थे जिसका वो बुरा कर रहा है वो उसको मिल जाएंगे। इसलिए सभी का अच्छा सोचो, अच्छा करो और ठाकुर जी की सेवा करो, सभी की सेवा करो। आज 30वें अध्याय में सिर्फ यही बात थी। आगे 31वें एवं 32वें अध्याय में जो कथा आएगी वो अगले दिन सुन लेंगे हम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास।